हेलो नमस्कार बच्चों। आज अपन सोल्व करने वाले हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जिनका मीडियम हिंदी रहेगा बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन सोल्व करवाना। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन जो अपनी स्क्रीन पर रहेगा वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, पुष्पों की कृषि प्रजनन क्रय विक्रय और व्यवस्था के विज्ञान को कहते हैं। ठीक है, तो बेटा फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। ठीक है बेटा, पुष्पों की कृषि आपको कह दे तो उसको अपन फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। यदि आपको वो कह दे स्टडी ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्पों का अध्ययन, तो उसको अपन एंथ्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंसर आएगा वो आएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कि वह पौधा जो 12 वर्ष में एक बार पुष्पन करता है, सितंबर अक्टूबर 2006 में इसमें बड़े पैमाने पर पुष्पन हुआ, जिससे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों के बड़े हिस्से को नीले क्षेत्रों में बदल दिया गया और कई पर्यटकों को आकर्षित किया गया। यह पौधा है पहला ऑप्शन बेम्बुआ टुल्डा, दूसरा ऑप्शन स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, तीसरा ऑप्शन किजेलिया, चौथा ऑप्शन एडमसोनिया। ठीक है, तो भाई एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि वो प्लांट स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना था, जिसको नीला कुरेंजी भी बोलते हैं। यह 12 साल के गैप में सिर्फ एक बार ही पुष्पन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कि ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प व फल देते हैं और फल देने के बाद मर जाते हैं। ये हैं, ठीक है, तो साहब वो पौधे होंगे मोनोकार्पिक पौधे। जो मोनोकार्पिक पौधे वो पौधे होते हैं बेटा जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन करते हैं, वो एक बार फल देते हैं और इसके पश्चात इनकी डेथ हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। बेटा पॉलीकार्पिक प्लांट्स वो होते हैं जो बारंबार यानी बार बार निश्चित अंतराल के बाद पुष्पन करते हैं और फल देते हैं, तो अपन उसको पॉलीकार्पिक प्लांट्स बोल देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर अपन चलते हैं। इस वीडियो के अंदर अपन टोटल 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे। ठीक है, टोटल 100 के आसपास में क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा आपको प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के, जो नीट से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक द्विकोष्ठ की परागकोश में डेस लघु बीजाणुधानियों का बना होता है और प्रत्येक पाली में डेस लघु बीजाणुधानी होती है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी दे नहीं रखा नाम, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को पहले जो लैंग्वेज दी रखी है उसी के अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा कि ये उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, एक द्विकोष्ठ की परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं और प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अपन पढ़ते हैं भाई कि निम्न में कौन सा कथन लघु बीजाणुधानी के संदर्भ में सही है। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघु बीजाणुधानी के संदर्भ में सही है। तो लघु बीजाणुधानी सामान्य रूप से 4 भित्ति स्तरों द्वारा घिरी रहती है, बाह्य त्वचा, अंत स्तर, मध्य स्तर व टेपिटम, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम। ये बात सही है? सही है। बाहरी 3 स्तर सुरक्षा व परागकोश के स्फुटन के कार्यों को संपन्न करती है, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर। साथ ही तीनों स्तर है ना, वो परागकोश के स्फुटन और कार्यों को संपन्न करती है और परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। ठीक है, टेपिटम की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और लघु बीजाणु चतुष्क को उत्पन्न करती हैं। टेपिटम की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और लघु बीजाणु चतुष्क को उत्पन्न करती है। तो टेपिटम की कोशिकाएं ऐसे थोड़ा करती है, तो ये गलत हो गया। तो अपना आंसर सही होगा 1 और 2 ऑप्शन आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7, यह बेमेल जोड़े को चयन करो। लघु बीजाणुधानी परागकोश सही है, गुरु बीजाणुधानी बीजांडकाएं ठीक है, और परागकण नर युग्मक और भ्रूणकोश मादा युग्मकोड। तो परागकण के आगे नर युग्मक नहीं आना चाहिए था, नर युग्मकोड भी आना चाहिए था। तो इसके अंदर जो इनकरेक्ट है ना, वो बेमेल जो जोड़ा है वो आएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कि दिया गया चित्र एक परिपक्व परागकोश की लघु बीजाणुधानी को दर्शाता है, ए बी सी को पहचानिए, है ना। ठीक है, अपने को बेटा ए बी सी को पहचानना है, तो सबसे बाहर की तरफ होती है एपिडर्मिस,
उसको दिखाया नहीं गया है, ठीक है। और ये दिखा रखा है, ए है एंडोथीशियम, बी है मिडल लेयर, सी है टेपिटम, है ना। ए एंडोथीशियम, बी मिडल लेयर, सी टेपिटम, तो आंसर रहेगा सी, आंसर रहेगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 उसको पढ़ेंगे भाई अपन ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई कि दिए गए कथनों को देखिए। बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, एग्जाइम स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, ठीक है। इंटाइन यानी अंतःचोल प्रकृति में पेप्टोसेलुलोजिक होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। जनन कोशिका बड़ी और बहुतायत में संचित भोजन रखती है, तो ये गलत है। ये कायिक कोशिका बड़ी होती है और अत्यधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों को संचित किए रखती है, ठीक है। कायिक कोशिका छोटी होती है और जनन कोशिका की कोशिका द्रव्यों में पलायन करती है, ये भी गलत है। इनको इन लाइनों को उल्टा दे रखा है। यदि थर्ड वाला स्टेटमेंट के अंदर होता कि कायिक कोशिका बड़ी होती है, बहुतायत में भोजन संचित करती है, तो ये सही रहता, लेकिन ये जनन कोशिका दे रखा तो गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन के अंदर यदि वो कायिक कोशिका देता ना यहाँ पर तो सही रहता, लेकिन ये सॉरी यहाँ पर जनन कोशिका देता तो सही रहता कि जनन कोशिका छोटी होती है और कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती रहती है, तो ये सही है। लेकिन ये कहता है कि कायिक कोशिका छोटी होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन परागकण की संरचना के विषय में सही नहीं है, यानी गलत कौन से हैं, तो 3 और 4, 3 और 4, तो ऑप्शन जाएगा अपना सी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई कि इनकरेक्ट को अपन को चूज करना है कि परागकणों का संग्रहण -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है या नहीं होता है। पराग एलर्जी गाजर गाछ से हुई थी या नहीं हुई थी। चेजमोगेमस पुष्प आवृत परागकोश व वर्तिका के ठीक जिनोगेमी 100 परागण, ये गलत दे रखा है। क्यों? एक तो होती है ऑटोगेमी, एक होती है जिटेनोगेमी, एक होती है जीनोगेमी, ठीक है। ऑटोगेमी का मतलब हिंदी मतलब होता है 100 परागण, जिटेनोगेमी का होता है सजात परागण और जीनोगेमी का होता है पर परागण, लेकिन जीनोगेमी कह रहा है 100 परागण, तो ये गलत हो गया। अपने को चूज करना था, वो अपने चूज कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 अपन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 अपन देखेंगे कि एक प्रारूपिक आवर्तबीजी बीजांड प्लेसेंटा से एक वृंत द्वारा जुड़ा होता है जिसे अक्ष कहते हैं, उसे बीजांड वृत्त कहते हैं। बीजांड का शरीर जिस क्षेत्र में बीजांड वृत्त से संलयित होता है उसे नाभिका कहते हैं। तो अपना ऑप्शन चूज होगा ए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ, आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि बेटा ये क्या आ गया, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। ये क्या है? प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा है। ये एक वृंत से बीजांड द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यह है बीजांड वृंत, ठीक है। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये है बीजांड वृंत, ठीक है। और ये है बीजांड, ये क्या है? बीजांड। और बीजांड का वो भाग जो बीजांड वृत्त से जुड़ा हुआ होता है, मतलब ये वाला पोर्शन, उसको बोलते हैं अपन हाइलम या नाभिका, इसको बोलते हैं नाभिका, ठीक है। तो अपना ऑप्शन आ गया ए, ठीक है। अपना ऑप्शन आ गया ए, ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, अपन ने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे से स्टार्ट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको नीट के लिए जो बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के जो MCQ है ना, फ्री में आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। चलो चलते हैं बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।